तारीफ वो जो दुश्मन करे, दुश्मन कह लें, ओपोनेंट कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन तारीफ तो भाई की है। वेस्टर्स का मैं इंटरव्यू सुन रहा था अभी, जो इन्होंने इंटरव्यू दिया अपना आफ्टर इनिंग्स, उन्होंने कहा जी जो ऋषभ पंत की इनिंग थी, जिस इनिंग में उन्होंने 61 किया, वो बड़ी इंपैक्टफुल थी। उस इनिंग ने सही इंपैक्ट डाला है। और अगर वही हम इनिंग देखें पूरी इंडिया की टीम में सिर्फ उसी ने अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी सिर्फ जायसवाल ही था जो कि 20 से ऊपर गुजर चुका है, यानी कि 35 बॉलों में 22 किया जायसवाल ने, और ऋषभ पंत ने 33 बॉलों पे 61 स्कोर किया है, 4 छक्के और 6 चौकों के साथ। वो जो मुझे लगता है जो सुनील गावस्कर जो है उन्होंने कहा था स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, मुझे लगता है वाकई ऋषभ पंत ने उसको दिल पे ले लिया अपने, और वाकई ये हुआ है। और ऋषभ पंत ने उसके अलावा एक और ऋषभ पंत ने कही कि भाई जो रोहित शर्मा का फैसला था अपने आप को ड्रॉप करने का, वो एक बहुत बड़ा जज्बाती फैसला था, वो उनको नहीं करना चाहिए था, वो एक इमोशनल फैसला था। उन्होंने कहा ये एक इमोशनली लिया गया फैसला था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ठीक भी था। देखिए आप जब परफॉर्म नहीं कर पा रहे ना, लेकिन रोहित शर्मा रिटायर नहीं हो रहे, अभी रिटायर नहीं हो रहे, लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं होती, जब आप सही परफॉर्म नहीं कर पाते, तो फिर आपको एक छोटा सा ब्रेक लेके साइड पे बैठ के सोचना पड़ता है, तो फिर शायद आपकी जो परफॉर्मेंस है शायद कम बैक आप कर सके। वैसे भी ये बागे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, उसमें तो आपका कम बैक हो ही सकता है, लेकिन ये सिडनी टेस्ट अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। देखें 185 पे पहले इंडिया ऑल आउट हो गया, विराट कोहली उसमें भी नहीं चला, फिर विराट कोहली नहीं चला, पता नहीं विराट कोहली का क्या मसला है। और स्कॉट बोलैंड तो भाई उसको ऐसे आउट करता है जैसे कोई गली का बच्चा नहीं होता जिसको आउट करना होता है, हर मैच में उसको आउट कर रहा है, हर मैच में, और सेम तरीके से सेम टू सेम बॉल आ रहा है, 5th स्टंप पे 4th स्टंप पे एच हो रहा है, आउट हो रहा है, सेम टू सेम जो है ना वो चल रहा है। उसके अलावा आपको बताएं कि 185 पे इंडिया तो ऑल आउट हो गया, लेकिन 181 पे जब ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हुआ, दैट्स मीन के पिच वाकई ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस पिच पे अगर ऑस्ट्रेलियन से अपने घर में नहीं खेला जा रहा, तो फिर इंडिया ने अगर इतना खेल लिया तो बड़ी बात है। लेकिन अभी इंडिया 145 की लीड पे है, 145 की लीड पे है। अगर पहले और दूसरे दिन पिच इतना खतरनाक था, तीसरे दिन भी पिच खतरनाक है कि 6 विकेटें जो है वो इंडिया अपना गवा चुका है, 4 विकेट्स रह गए। मुझे लगता है इंडिया बढ़िया 200 तक जाएगा, 200 भी काफी अच्छा फाइटिंग टोटल हो सकता है, क्योंकि चौथे 5वें दिन में पिचेस जाके और ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। तो 200 भी आई थिंक इनफ हो सकता है, लेकिन अगर 200 से और ऊपर चले जाए इंडिया टारगेट देने में, तो वो और ज्यादा बेहतर है कि 200 मिनिमम है, 200 तो मिनिमम है ना। अभी जडेजा खड़े हुए हैं और उसके वाशिंगटन सुंदर खड़े हुए हैं, दोनों के दोनों लंबी बैटिंग कर सकते हैं, दोनों में इतनी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो लंबी बैटिंग कर सकते हैं। अगर दोनों 150 प्लस कर 200 प्लस कर जाते हैं, तो मेरा ख्याल है जो 200 के ऊपर वाले स्कोर होंगे वो इंडिया के लिए बोनस होगा, और वाकई वो होना भी चाहिए। जितनी मुश्किल और टफ पिच है, लेकिन अगर 200 प्लस होता है तो एक बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया सूरज चाहेगा कि इंडिया को 150 के करीब पकड़ा जाए, क्योंकि 150 इस पिच पे ये भी बड़ा मुश्किल हो जाना है ऑस्ट्रेलिया के लिए, 150 करना भी इंतहाई मुश्किल हो जाना है। एंड लेट्स सी, देखते हैं फिर क्या होता है। लेकिन अभी भी मैं कहता हूं कि 50-50 चांसेस है दोनों के, 50-50 चांसेस। चौथे 5वें दिन में वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाता है खेलना, वैसे ही बड़ा टफ हो जाता है बैटिंग करना, तो ये यहाँ पे आपको आगे देखना पड़ेगा। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह का दिखा रहे थे कि भाई उनकी फिंगर्स में कोई मसला है, वो अपने टेस्ट करवाने के लिए जा रहे हैं ड्यूरिंग मैच ही। और विराट कोहली जो थे वो स्टैंड इन कह लें कि टेम्परेरी कैप्टन बनाए गए, और टेम्परेरी कैप्टन वही थे क्योंकि मेन कैप्टन रोहित शर्मा थे, उसके बाद जो वाइस कैप्टन होते हैं वो मोस्टली अपना जसप्रीत बुमराह है, तो बुमराह और दोनों नहीं थे, तो फिर विराट कोहली को कैप्टनसी जो है वो करनी पड़ी। लेकिन तो यहाँ पे इंडिया फिर भी जरा बेहतर खेला है, बेहतर अच्छा 141 पे 141, लेकिन शुभमन गिल ने डिसअपॉइंट किया। देखें, लेकिन ये भी है कि शुभमन गिल को आप पूरी सीरीज इसी तरीके से आपने चांस नहीं दिया, लेकिन केएल राहुल को इस टेस्ट में चलना चाहिए था, जायसवाल को चलना चाहिए था, और सबसे बढ़ के विराट कोहली को चलना चाहिए था। विराट कोहली ने पूरी सीरीज में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अदा नहीं की, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, और अब तो सोशल मीडिया पे और जगह जगह आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले लें टेस्ट क्रिकेट से भी। ये बिल्कुल सही कह रहा हूं भाई, सोशल मीडिया देखे भरा पड़ा है, और लोग वाकई कह रहे हैं कि अब आप लोगों की कमबैक नहीं होना। लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरीके से आप अपने इतने बड़े लेजेंड प्लेयर को रिटायर करें, कोई सही बात नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पूरा इन्हिसार है इस मैच पे। अगर तो इंडिया ये मैच जीत जाता है,
तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए आगे इफ एंड बट्स लगा रहेगा, यानी कि साउथ श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा, काफी इस तरह के मामला हैं। फिर साउथ अफ्रीका तो चला गया ऊपर, लेकिन और भी कुछ हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये मैच इंडिया को जीतना चाहिए और मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि मैच ये इंडिया जीते ताकि आगे और ज्यादा मजा आए। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा एक चीज कि क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि इंडिया कितना टारगेट दे सकता है। आई थिंक कि 200 के करीब करीब 200 220 इतने करीब करीब इसके करीब करीब टारगेट देगा और फिर इंडिया के जीतने के चांसेस मैं समझता हूँ कि 75% ज्यादा हो जाएंगे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कितना लगता है कि कितना ज्यादा चांसेस हो सकते हैं इंडिया के मैच जीतने के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें।